कभी कभी वैज्ञानिक ऐसी खोज कर देते हैं जिसके बारे में जानकर हैरानी होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सऊदी अरब, जो कि इस्लाम का गढ़ है, वहाँ कभी सनातन संस्कृति हुआ करती थी। दुनिया भर के इतिहासकार और पुरातत्वविद ये कहते हैं कि सनातन धर्म ही सबसे पुराना है जो किसी समय संपूर्ण विश्व में था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मौलाना हैं जो ये कहते हैं, ये बात जहन में रखो, जब से इंसान तब से इस्लाम। ये 1400 साल पुराना नहीं है, जब से इंसान है तब से इस्लाम। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने बेशुमार कुरान और हदीस के दलाइल से इस बात को साबित किया है कि जमीन साकिन है। आधुनिक विज्ञान ने मौलानाओं द्वारा कही गई हर एक बात अपनी रिसर्चों में झूठी साबित कर दी है और शायद इसीलिए कुछ मौलाना ये कहते हैं। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। खैर, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सऊदी अरब में कुछ ऐसी खोज की है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जी हाँ साथियों, सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसी चौंकाने वाली चीज नजर आई है जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो आखिर क्या मिला है सऊदी अरब में और क्या है इसका हिंदू धर्म से कनेक्शन? सऊदी अरब में अब तक और कौन से हिंदू प्रमाण मिल चुके हैं, यह सब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु सरन। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कभी कभी विज्ञान ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाता है कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। हाल ही में सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी इलाके में वैज्ञानिकों ने 4000 साल पुरानी एक बसी हुई बस्ती का पता लगाया है। ये किलेबंद शहर नखलिस्तान में रेगिस्तान के बीचों बीच छिपा हुआ था। उत्तर पश्चिम सऊदी में मिले इस प्राचीन शहर का नाम है अल नताह, जो अरब प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान से घिरा हुआ है। खुदाई करने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में भी उन्नत सभ्यताएं मौजूद थीं। यहाँ कंक्रीट जैसी संरचनाओं से पता चलता है कि यहाँ के घर बहुमंजिला थे। ये शहर करीब 2.5 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इस शोध का ब्यौरा +1 नामक एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों को शोध के दौरान 50 से अधिक प्राचीन घर मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने एक 14.5 किलोमीटर लंबी दीवार का भी पता लगाया है। इस शहर में एक केंद्रीय जिला तथा आसपास दूसरी इमारतें थीं जो दीवार से पूरी तरह घिरी हुई थीं। शोध करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थल प्रारंभिक कांस्य युग के खानाबदोशी से स्थिर जीवन शैली में बदलाव से सीधे जुड़ा हुआ है। यह प्राचीन शहर करीब 500 निवासियों का घर था और यह 2400 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 4400 साल पहले बनाया गया था। यहाँ के निवासियों ने यह शहर क्यों छोड़ा, उनकी संस्कृति क्या थी, यहाँ कौन सा धर्म था, इस पर अभी रिसर्च होना बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि 4500 वर्ष पहले न तो ईसाई धर्म था न ही इस्लाम। साथियों, यदि आप सऊदी अरब के हिंदू इतिहास के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उस पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। कोई कितना भी छुपाए लेकिन सच एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। अभी 2 साल पहले की ही बात है। खुदाई के दौरान सऊदी अरब में 8000 साल पुराना एक मंदिर मिला था। यह मंदिर पत्थर का बना हुआ था जिसमें यज्ञ वेदियों के अवशेष मिले थे। राजधानी रियाद से दक्षिण पश्चिम में मिले इस स्थल को अल-फा नाम दिया गया था। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार यह मंदिर नवपाषाण काल का है जिसे चट्टान काटकर बनाया गया था, ठीक उसी तरह जैसे कि कैलाश मंदिर को चट्टान काटकर बनाया गया है। इस शोध में बताया गया कि अल-फा के लोग कहल देवता की पूजा करते थे, साथ ही यहाँ यज्ञ अनुष्ठान भी हुआ करते थे। विशेषज्ञों के अनुसार नवपाषाण काल में सऊदी अरब में मंदिर यानी सनातन संस्कृति हुआ करती थी और यहाँ मूर्ति पूजा होती थी। खुद इस्लामिक इतिहास में भी यह दर्ज है कि काबा में 360 देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी जिन्हें इस्लाम प्रसार के दौरान तोड़ दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि काबा में जो मूर्तियाँ तोड़ी गई वो हिंदू देवी देवताओं की नहीं थी, क्योंकि उनके नाम अल्लात, अल-मन्नात, हुबल आदि थे। तो साथियों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म काफी विस्तृत है। अलग अलग देशों में एक ही देवता को अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि हर एक देश की भाषा और रहन सहन अलग अलग है। उदाहरण के लिए गणेश जी को ही ले लीजिए।
भारत में उन्हें भगवान गणेश, गणपति, गजानन आदि नामों से जाना जाता है। वहीं जापान में इन्हें कांगतेन, थाईलैंड में फिकानेत और श्रीलंका में पेल्लयार आदि नामों से जाना जाता है। इसी तरह हर एक देश में एक ही देवता को वहाँ की भाषा के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। साथियों, यदि आप जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब में किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, काबा में जो 360 मूर्तियां थीं वो किन किन देवी देवताओं की थीं, तो कमेंट करें। हम इस पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। साथ ही सऊदी अरब के हिंदू इतिहास को लेकर एक श्रृंखला बनाएंगे ताकि आपको सऊदी अरब के हिंदू इतिहास की संपूर्ण जानकारी हो सके। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें यह भी बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।